तो भाइयों स्वागत है आपका हमारे चैनल इल्लीगल एडवेंचर में। तो मैं हूं आपका होस्ट चेतन। तो मैं हूं आपका भाई दोस्त अभिषेक। तो भाई आज है हमारे पास एक 2014 मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर VDI। तो एक है हमारे पास 2019 स्टार्टिंग की स्विफ्ट डिज़ायर VDI। आज हम इसके आपको रिव्यू और आपको कंपेयर के बारे में बताएंगे कि आपको ट्रैवलिंग में क्या क्या इश्यूज़ आएंगे, क्या क्या आप इसमें रिपेयर कराओ, क्या क्या इसमें कैसे करो, आपको फुल डिटेल अब शुरू करते हैं भाई, करेंगे शुरू। तो भाई वीडियो एंड तक देखना, जिस लोगों ने भी स्विफ्ट डिज़ायर ख़रीदी है, जिनके पास है और जिन्होंने ख़रीदनी भी है। तो भाई सबसे पहले कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि ये जो स्विफ्ट 2014 मॉडल की है, इसकी ग्रिल थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है और उसमें दिखाओ भाई, उसमें ग्रिल थोड़ी सी नीचे को है, ये वाली में। तो भाई इससे एग्जॉस्ट जो है आपका पंखा जो है उसकी पावर पता लगती है, उससे BHP जो बढ़ती है। तो भाई इसकी नंबर प्लेट भी है, जो इसकी नंबर प्लेट थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है, ये देखो बम्पर से, और उसकी नंबर प्लेट नीचे ग्रिल पे आ रही है पूरी। तो भाई कई बार दिक्कत क्या हो जाती है, जब हम रेतीले इलाके में या पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो नंबर प्लेट हिट होने का साथ में डर रहता है ग्रिल के साथ। तो भाई आगे करते हैं टो हुक का कंपैरिजन। टो हुक इसमें राइट साइड में दी हुई है, ये देखो भाई, और इसमें टो हुक जो है ये लेफ्ट साइड पे ही दी हुई है। यहाँ पे ये डब्बी आप निकालोगे तो यहाँ पे टो हुक हो जाएगी आपकी फिट। तो भाई आप बाकी शेप का जो अंतर है वो आप खुद देख ही पा रहे हो, ये थोड़ी सी नीची लग रही है और ये थोड़ी सी इसकी अपर रूफ थोड़ा सा ऊपर है। तो भाई आगे की जो स्पेसिफिकेशन है वो आप बताओ। तो भाई यार सबसे पहले आपने ये चीज़ें तो बता दी कि ये इसमें क्या क्या है, बट मेन चीज़ ये है कि 2014 में इसका लोगो और 2018 का 19 का लोगो, तो लोगो में भी थोड़ा सा सुजुकी ने भी डिफरेंस दिया है इसमें। तो अब मॉडिफिकेशन की बात करें कि इसमें बहुत प्यारी सी एक अपनी ग्रिल दी हुई है जिसको कहते हैं हम क्रोम की, और इसमें जो बम्पर में भी है, इसका बम्पर बहुत कॉस्टली है, सेंसराइज बम्पर है सारा। तो जो फोक लैंप हमने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए थे, इसमें शायद जो पहले से ही डले थे, इसमें तो कंपनी फिटेड थे पूरे। तो भाई ये बात करें ये इसकी लाइट की, तो लाइट में थोड़ा सा क्या होता है कि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो गाड़ी पुरानी की वजह से जैसे कुछ हिट हो गया या कुछ इसकी सीलेंट होती हैं अंदर, वो निकल जाती है। तो सीलेंट निकलने की वजह से ये ऐसे फोग अंदर पानी सा आ जाता है। ठंड में, गर्मियों में, बारिश में इसमें दिक्कत आएगी। और बात करें अब मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमने इसमें डलाया चौड़ा टायर MRF का, जिसका साइज़ है 185/80/14। ठीक है भैया, तो ये साइज़ थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बट जो गाड़ी में अपना जेन्युइनली आता है वो आता है 165। जो 100 भाई जो 165 होता है वो होता है इसकी चौड़ाई। तो इसकी देखिए अब इसकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा, इसकी थोड़ी सी कम है, पर ये कंपनी फिटेड है भी, जो कंपनी कहती है रिकमेंड करती है ये वो चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ तक है ये, और ये अपना ये यहाँ तक है। ये आ गया 165/80/14, सेम है, बस एक साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। तो अगर आपने कभी भी इसको क्या कहते हैं, ये अपने क्या होते हैं कप व्हील्स, जो व्हील्स डलवाने हैं वो कंपनी से डलवाना। आप देखिए कि इसका अलॉय कितना बिंगा, फिर भी ये चीज़ कंपनी फिटेड ही बेस्ट रहती है। तो ये इसकी बात करें ब्लैक इसकी, ये इसको कहते हैं डिस्क पैड की प्रॉब्लम। जो डिस्क पैड की प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं आफ्टर मार्केट डलवाते हैं, उससे क्या होता है कि जो अपना कालसपन है ये TVS के आते हैं, ये उसकी वजह से छोड़ते हैं, या फिर जो अपने जेन्युइन आते हैं वो अंदर से ही मिलते हैं। अगर बाहर जेन्युइन कह के बेचते हैं बट फिर भी वो ओरिजिनल नहीं मिलते, वो कालस ही छोड़ते हैं। तो भाई आगे आप देख सकते हो इन शीशों के बारे में। ये देखो भाई साइड मिरर जो हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी लुक इन्होंने दी हुई है यहाँ पे इंडिकेटर की। तो छोटा सा इंडिकेटर है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बड़े साइज का लगाया हुआ है, और ये भाई कहीं भी आप टच होता है ना, यहाँ से क्रैक होता है। ये बार बार ना भाई यहाँ से ही इसकी क्रैकेज की प्रॉब्लम है, फिर इन्होंने ये चीज़ चेंज की है, ये बराबर की है इसके, ये चीज़ बाहर निकाली थी, इसलिए ये टूटने का बहुत ज़्यादा 3 बार चेंज भी करवा लिया हमने। तो भाई चलो आओ फिर आगे आपको अंदर दिखाते हैं। पहले इंटीरियर की बात करते हैं। तो भाई इंटीरियर में आ जाओ। अब इसमें हमने लेदर सीटें डलवाई हुई हैं और सारा अपना डिसेंट सी लुक आ जाती है इसमें, ऐसे टैन कोटिंग जैसे वो क्या कहते हैं लैम्बोर्गिनीज वो स्टाइल आ जाता है। तो भाई यार ये अपना कंपनी फिटेड स्टीरियो है,
14 मॉडल में क्या है कि उसमें भी दिखाते हैं आपको, उसमें ये ब्लूटूथ वगैरह अटैच नहीं आता, और जो ये सिस्टम है वो सिस्टम एक सिंगल वो गोले वाला आता है। तो इसमें ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ अपना आपको भी चेक करवाते हैं। ये हो गया भैया अपना ब्लूटूथ के बाद ये अपना आ गई यूएसबी आ गई। यूएसबी के बाद अपना AM FM 1 2, इसके बाद CD भी है। इसमें CD भी आपको दिखा देते हैं कि CD वाला सिस्टम है ये देखिए भाई, ये CD भी डलती है इसमें। हमने तीनों सभी चीज़ें डाली हुई हैं। CD भी, ये CD होगी, यहाँ पे होगी अपनी और ये USB। भजन वगैरह सुनते होगे ना हाँ सीडीओ में, वो भजन है के ना? ना हम वो हैं बहुत दीवाने। तो इसमें भाई ये हमने काजो के मैट डलवाए थे। काजो के इसकी जो कॉस्टिंग पड़ी थी हमें यहाँ पे लुधियाना में 2600 पड़ी थी, जो जिसमें अपना डबल मैट कहते हैं इसको, ये फिट हो जाते हैं। इसको कहते हैं बकेट फिटिंग मैट है, और बकेट फिटिंग की सीट्स हमने डलवाई हुई हैं इसमें। और ये स्टीयरिंग कवर है, जो ये है अपनी अप्रॉक्स कॉस्ट थी इसकी 650 रुपीज़। तो अभी मैंने तकरीबन इसको अभी आपको दिखा दें, ये चलाई है मैंने 62,948। ये मैंने खुद ही ड्राइव की है। मैंने कहा आपको एक बार नए का और पुराने का आपको एक बार रिव्यू बता दूं कि इसमें 2 अपनी लाइटें आ जाती हैं, एक फ्रंट में आ जाती है और एक बैक में आ जाती हैं, ठीक है जी। और ये अपने हेडरेस्ट हो गए, ये अपना आर्म रेस्ट हो गया, ठीक है। और पीछे चलते हैं, आगे 2 कप होल्डर की जगह हो गई। उसके बाद इसमें क्या है कि पीछे वाले बंदे के लिए भी वेंट आ जाते हैं, तो जो पुरानी वाली में इन्होंने नहीं दिए हुए, ये अपने वेंट आ गए। ये कूलर वाले नहीं हैं, ये AC वाले ही हैं। और ये अपना वो आ गया, इसमें पीछे भी चार्जर आ गया, आगे भी चार्जर आ गया। और ये अपना आ गया, क्या कहते हैं उसको, कप होल्डर्स। इसमें आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक रख सकते हो, हार्ड ड्रिंक रख सकते हो। तो इसका बड़ा प्यारा सा ऐसे अपना लुक देती है इसमें गाड़ी। और इसकी सीटें पीछे टिल्ट हुई हैं और बहुत अच्छा इसमें बैठने का उस परफॉर्मेंस है। तो ये भाई ये आ गई इसकी बूट स्पेस। तो क्या यार लाजवाब बूट स्पेस है भाई। अगर आपने ट्रिप करना है 3-4 दिन का, और फुल फैमिली के कपड़े से लेकर कैंपर से लेकर जो भी सामान आप ले जाना चाहो, तो भाई इसमें लेके जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े 2 ब्रीफ केस इसमें सीधे आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा इसका जो बूट स्पेस है वो है। तो जो इसकी नए मॉडल का है, इसमें थोड़ी सी हम अभी आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है जी। इसका हो गया 4 गिट होगी इसकी। भाई खोलना उसकी, अभी कंपेयर कर दे भाई लोगों को कि क्या नए मॉडल में और पुराने मॉडल में। सबसे बड़ी बात इसमें बटन नहीं है। हाँ, पहली बात तो बटन की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है जी। ये इसको यहाँ से की से ही ओपन करना ओपन है या फिर आगे से ओपन करेंगे। तो ये ऐसा इसका कुछ बूट स्पेस है। भाई ने स्पीकर वगैरह रखा हुआ है, 1 2 3, ये 3.25। तो भाई ये इसके थोड़ी सी बूट स्पेस की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी इसकी लेंथ में भी इन्होंने नए मॉडल में थोड़ी सी लेंथ बड़ी की है नए मॉडल की। तो आगे आपको अब इस मॉडल का इंटीरियर दिखाते हैं भाई। तो ये जो एंटीना आप देख सकते हैं, ये भाई ने आफ्टर मार्केट डलवाया है। ये पहले अपना था दूसरे वो वाला, वो दिखा दो वो वाला। पहले वो वाला डलवाया था मैंने, इसका ओरिजिनल ही डलवाया ये वाला। तो अब ये वाला ये सिस्टम भी इसमें एक नया ऑप्शन आया आपके लिए, ये भी डलवा सकते हो कि जिनका चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये कुछ आगे भाई अपनी 2014 वाली इसकी लेदर की सीट कवर है। थोड़ी सी ड्राई क्लीन होने वाली है गाड़ी। तो इसका जो आर्म रेस्ट पीछे का आ जाता है, इसमें कप होल्डर नहीं दिए हुए, ठीक है जी। तो इसमें पीछे AC का वेंट नहीं है जो पुराने वाली है। और इसकी ना ये देखो, इसमें थोड़ी सी स्पेस कम है। वो थोड़ी सी लंबी होने की वजह से उसकी उन्होंने डिक्की में भी स्पेस दे दिया है, और पीछे बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी दे दी है। और क्या कहते हैं, आगे बैठने वाले के लिए भी सीट्स अच्छी हैं। और अब बात करते हैं इसकी फ्रंट की। फ्रंट में भाई ने इंस्टॉल करवाया अपना, क्या कहते हैं भाई बताओ। तो ये है भाई आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड प्लेयर। तो क्योंकि भाई जैसे आप जानते हो 2014 मॉडल में VDI में इसमें वो नहीं आता था, ब्लूटूथ नहीं आता था। तो ब्लूटूथ ना आने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आई थी। मैंने पेट्रोनिक्स का भी एक लिया था प्रोडक्ट, ब्लूटूथ को ऑडियो ऑक्स को ब्लूटूथ में कर देता था वो कन्वर्ट, पर वो भी कामयाब नहीं था, वो अपना सिग्नल छोड़ देता था। तो भाई इसके बाद ये करवाया मैंने अपना इंस्टॉल। तो इसमें भाई अब सब कुछ चलता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। और ये देखो एंड्रॉयड प्ले भी है इसमें। तो इसमें भाई
अभी वॉल्यूम डाउन कर देते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा ये मेरे फ़ोन से। तो अब ये गाड़ी अपने चला दी है भाई कोई तकरीबन 93,289। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस इंजन वाइज तो बहुत अच्छी रही है, तो इंजन की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आई है अब तक, और आगे भी हम टूर पे इसको लेके जाएंगे। मेरे को लगता नहीं है ऐसा कोई दिक्कत आएगी। मेन आपकी ब्रेक्स होती हैं और इंजन ऑयल वगैरह पानी वगैरह होता है। हाँ एक दिक्कत आई थी हमें कि हमारी एक बार लाइट्स शॉर्ट हो गई थी, है ना, मनाली में। तो वहाँ पे हमने उससे एक नंबर बड़ा डलवाया था लाइट का, तो उससे हमारी दिक्कत हल हो गई थी। तो ये भाई ऐसा इंटीरियर आता है कुछ। यहाँ पे एक ही ग्लास होल्डर है, दूसरा ग्लास होल्डर भी नहीं है, दूसरा ग्लास होल्डर ऐसा है, यहाँ पे दो इकट्ठे नहीं है भाई। इसको खोलना कैसे खुलना है ये वाला? तो भाई आ जाओ, आपको तब तक ये खुल रहा है आपको बताते हैं। चलो जी, ये आ गया अपना 2018 का न्यू इंजन क्या है? इंजन तो आपको पता मारुति के पास वही है। इसकी आप साउंड सुन सकते हो। साउंड में ये अपने लगवाया है एक फॉग लैंप के लिए, इसको कहते हैं कटआउट। तो ये हमने मिंडा का लगवाया हैवी वाला। इसके साथ भी अपना एक क्या कहते हैं वो फिट है कि जिससे स्पार्क नहीं होगा। ये अपनी छोटी सी बैटरी आ गई। तो बहुत ही भाई बहुत ही प्यारी सी एक साउंड है इसकी। तो ये अपना इंजन, ये होगी अपने शॉकर की माउंट, सारी आप साउंड सुन सकते हो। तो भाई खोलो स्टार्ट करो गाड़ी, इसको लगाओ। तो ये भाई थोड़ी सी क्लीन नहीं है गाड़ी, काफ़ी दिनों के बाद उठाई है आज सीधा। तो साउंड इसकी भी सुनते हैं, अभी सुनाते हैं आपको। तो ये है कि थोड़ा टाइम के बाद भाई थोड़ी सी क्या होता है कि लाइटें वगैरह थोड़ी सी पीली पड़ जाती हैं, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बस साउंड इसकी भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तो ये है भाई साउंड है ना, इसकी बेल्ट की आवाज़ होगी ना, एसी बेल्ट की आवाज़ थी वो। ये थोड़ी सी नॉइज़ में थोड़ी सी ज़्यादा है, शायद एसी चल रहा है ना, एसी लगा हुआ। तो भाई ये अपना चूहे जाने की जगह, ये देखो यहाँ से अभी चूहा निकलवाया था हमने। साउंड इसकी भी ज़्यादा है यार इसके मुकाबले, है ना। हाँ ये है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में भाई फ़र्क तो है ही है। तो भाई उसको हो भी तो 10 साल गए अब। हाँ ये है कि 10 साल हो गए हैं। तो ये हमने बैटरी डलवाई थी अप्रॉक्स 5800 की 6000 की बैटरी थी। ये चूहे की निशानी होती है, ये होती है चूहे की निशानी। भाई यहाँ से चूहा निकलवाया था हमने। तो धुलती चलती कम है, बट आगे अब आपको दिखाएंगे कि इसको तैयार करवाएंगे पूरा। अब इसी में ही अब भाई व्लॉगिंग होगी। तो देखते हैं फिर धुलाते हैं इसका जो जो काम होने वाला है। तो भाई अगर बात करें हम इन दोनों की एवरेजेस की, तो एवरेज में भाई कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। अगर हम ऑन रोड लोकल सिटी में इन दोनों की एवरेज निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 16, 17, 18 की एवरेज लोकल देती है ये। और ऑन रोड ऑन हाईवे जब हम बाहर टूरिंग करते हैं तो 20-22 की एवरेज दोनों की सेम ही निकलती है। काफ़ी टूर लगाते हैं। और यार जो 20-22 की एवरेज ऐसे है कि अगर आप एक 80 में चलाओगे तो भाई पांचवा गियर दो उसके नीचे 2000 आरपीएम के नीचे तो भाई एवरेज शानदार 28 की भी निकल जाती है। अगर आप बेसाबी चलाओगे तो 100-150, तो फिर तो आपको पता ही है फिर। तो अगर भाई बात करें इनकी अपना टॉर्क की, अगर खिंचाई की बात करें, हम पहाड़ियों पे जैसे खिंचाई करते हैं तो भाई खिंचाई में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़्यादा टॉर्क ये नहीं भाई थोड़ा सा नए मॉडल में चेंजेस दिए हैं इन्होंने, थोड़ी सी खिंचाई में फर्क है। टॉर्क बढ़ाए हैं इसके भाई 80 bhp 14 के, इसके हैं 85 bhp। और इसमें क्या है कि इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग है, वो इसकी धड़कन कम की हुई है, उस वजह से थोड़ी सी एवरेज में थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा। इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग इन्होंने बढ़ाई हुई है। और बात करें इनके टर्बो की कि जो टर्बो है वो 60 की स्पीड के बाद खुलता है, तो इसमें थोड़ा सा पहले खुल जाता है, वो इसमें जोड़ा थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। और भाई बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, ग्राउंड क्लियरेंस 130 है। दोनों की तकरीबन लगभग सेम ही है, 2-4 पॉइंट का अगर फर्क होगा तो होगा mm का।
तो भाई कहीं भी आप जा रहे हो, हाँ जो रास्ते आपको लग रहा है कि पथरीले हैं, नुकीले हैं, हाँ। या ज्यादा खड्डे हैं, ऑफ रोडिंग के लिए ये कारें नहीं बनी भाई। अगर हम बात करें 12 लच्चा की, तो 12 लच्चा के जो पैचेस हैं उसमें जो 3 सेक्शंस हैं, वो सेक्शन में ही प्रॉब्लम आती है। जो 12 जिस्पा के बाद हमें 3 सेक्शंस मिलते हैं, जो शिंकुला के लिए एक रास्ता कटता है और राइट साइड को 12 लच्चा। और बात करें शिंकुला की, शिंकुला तक गाड़ी जाएगी, जंस्कर वाली रोड में गंबो रंजन तक हमें दिक्कत आ जाएगी। जंस्कर वाला पैर सारा वो खराब है वो, तो उसमें नीचे बम्पर बार बार लगता है। और अगर बात करें यहाँ से सीधा कुंजुम पास जाने की मनाली से, तो भाई वहाँ पे भी जो रोड है वो नहीं, वाया देखो कुंजुम पास कौन से रास्ते से जाना है। जैसे हम पिछले आपको व्लॉग दिखाए हैं कि हमने जिस रास्ते से हम गए कवर थे, करके सारा अपना किलाड़ कवर करके, मनाली कवर करके हम वहां से कुंजुम पास गए थे। हाँ, मनाली से कुंजुम पास गए थे ना हम। सिसु से अटल टनल से जो अपना रोहतांग पास से वो काटता है रास्ता कुंजुम पास का, ग्राम्फू से। तो वो ग्राम्फू रोड पे भी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है भाई। वहाँ पे भी अगर जाना हो तो बड़े ही ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से इसको अब हम ऐसे करेंगे, अपने व्लॉग में था आगे स्विफ्ट वाला एक अपनी गाड़ी के सामने, आगे आपको दिखाएंगे कि दोनों गाड़ियां हमको अभी लिफ्ट करवानी पड़ेंगी। दोनों गाड़ियां हम लिफ्ट करवा के टायर 80 डलवाने पड़ेंगे इसमें। पूरी कंप्लीट गाइडेंस दे दी है हमने स्विफ्ट डिजायर की भी, कहाँ जा सकती है। आप अपना इजीली 12 लच्चा जिस्पा फैमिली के साथ घूम सकते हो, स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हो। हाँ, फुल और फेब में नहीं आप जाना, बाकी आप अदर सीजन्स आप अपना एंजॉय वगैरह कर सकते हो। आइस में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, जहाँ पे ब्लैक आइस तो कोई ये इसी को कराएंगे, अब सेट कराएंगे, चेन्नई इसी की बनवाएंगे, टेंशन ना लो, इसी को चलाएंगे अब आइस में, वो करवाते हैं। तो एज यू नो भाई, हमारा इलीगल एडवेंचर फॉर्च्यूनर के साथ था। तो भाई फॉर्च्यूनर हमने सेल आउट कर दी है उसमें, क्योंकि भाई उसके ना पेपर्स में कुछ इशू था जिनसे हमने ली थी। पेपर्स थे वो अटके हुए थे, उसकी आरसी नहीं आ रही थी। तो जिन भैया से हमने परचेज की थी उन्हीं को वापस दे दी थी। भाई आरसी का रीज़न की बात करूं, आरसी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसमें जो पहले नंबर लगा था वो वीआईपी नंबर लगा था, PUC करके कुछ नंबर था। तो भैया से जब हमने ली थी तो उन्होंने यही बात की थी कि भैया आपको 10-15 दिन में आरसी आ रही है, आरसी आ रही है, ट्रांसफ़र होके आ जाएगी तो आपको। बस थोड़े से इश्यूज वो थे। 6 महीने हमने रखी वो भी गाड़ी, इससे पहले भी एक फॉर्च्यूनर ली थी। तो हुआ क्या कि गाड़ी तो बहुत अच्छी थी, बॉडी की उसकी इंजन की बहुत कम चली थी, बट थोड़ा सा और भी एक टैग का भी इशू आया था। टैग कोई और ही बंदा यूज़ कर रहा था। भाई कभी भी आप गाड़ी लें तो पहले उसकी टैग की जानकारी जरूर रखें कि टैग पहले बंद करवाएं उसका, क्योंकि गाड़ी नंबर पे जो टैग बना होता है वही ओरिजिनल टैग माना जाता है। और वो कभी बंद नहीं हो सकता। जिसने परचेज किया उसके सारे सिग्नेचर्स और उसके सारे पेपर्स लगेंगे, फिर वो बंद होगा भाई। इसी वजह से वो बेचनी पड़ी थी। बाकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, जिनसे ली थी उन्हीं को वापस दे दी थी। वो बोले थे कोई बात नहीं, मेरे पास चल रही है तो अच्छे से मैं चला लूँगा, चलो कोई बात नहीं। तो भाई आपको जैसे पता ही है, उसको देने का एक और कारण भी था कि हमने जाना था बाहर, तो बाहर काफ़ी दूर जाते हैं हम लोग, दूर के इलीगल है अपना सारा, तो सारा कुछ हिमाचल पूरा, फिर भी काफ़ी कुछ वहाँ पे हमने कवर कर लिया बिना कागजों के साथ। तो भाई डर लगता है यार, आगे इशू ना आ जाए, फिर हमने निकाल दी। तो अब इसी में ही करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों को ही लेके जाएंगे। अब आपको अच्छी लोकेशन है तब भी दिखाएंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोई बढ़िया अफसर आएगा तो एक नई जो लेके आएंगे आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई व्लॉग्स कैसे बन रहे हैं। तो आप सभी के साथ ही हैं हम भी। ठीक है भाई।